तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है, उस मौके पर वहाँ पर हम जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, उसको कैसे पटरी पर लाएंगे। इसी सिलसिले में लगातार हम वहाँ जो कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे रोड मैप हम वहाँ का जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथ शंभुराज शिवाजीराव देसाई साहब भी मौजूद हैं और उनका भी यही कहना है कि इस वक्त महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए सेंटर की तरफ से मदद जो है, ख़ास पैकेज, उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त महाराष्ट्र को ज़रूरत है। और चलिए सीधे एक बार फिर से रुख करेंगे शंभुराज जी का। शंभुराज जी, जिस तरह से आप से हम बात कर रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए क्या कुछ खास रोड मैप? मैडम, हमने अभी पिछले हफ्ते ही जब मीटिंग हुई थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो कई सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो सब इंडस्ट्री चालू करने की परमिशन महाराष्ट्र में दी हुई है। हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर देसाई साहब, ऑनरेबल देसाई साहब है, उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से बात की और जो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री चालू रहे, प्रोडक्शन चालू रहे, वो मार्केट में आए और इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता रूटीन रूप पे आ जाए, ऐसे प्रयास हमारे चल रहे हैं। बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रही है, वो सारी इंडस्ट्रीज अभी पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र में चालू करने का निर्णय हुआ है और उसका पालन करते हुए बहुत सारी इंडस्ट्री अभी चालू हो रही है, चालू हो चुकी है। और जो मार्केट प्लेसेस है, जो इकोनॉमी में सेल परचेस होता है, वो मार्केट प्लेसेस भी कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चालू करने के भी बहुत जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रयास किए हैं और वो भी धीरे धीरे चालू अभी हो रही है। तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा मैडम कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उन्होंने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे कहा है कि ये जो कोरोना वायरस का सामना हम कर रहे हैं वो पूरी हिम्मत से हम लोग करेंगे, इससे अच्छी तरह से हम लोग बाहर निकलेंगे और पहले जैसा महाराष्ट्र इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली सब सेक्टर में जो महाराष्ट्र प्रगति कर रहा था, वैसे ही प्रगति करने का उद्दिष्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे साहब ने रखा है। और 24/7 हम सब मंत्री लोग सब 24/7 ऑन फील्ड हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमको निर्देश दे रहे हैं, वो निर्देश जैसे जैसे हमको देते हैं उसका पालन करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, वो 24/7 हम सब मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और इसीलिए लगातार महाराष्ट्र की जो सूरत हाल है वो हम अपने दर्शकों के सामने भी लेकर आ रहे हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, कुछ और ऐलानात किए हैं, तो आरबीआई के इस कदम को किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, कोई फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रिलीफ देने का प्रयास आरबीआई ने कल किया है, आज किया है जी। उसका जरूर फायदा होगा, इंडस्ट्री को होगा, इकोनॉमी को होगा। और कई ईएमआई जो कि अपने इंटरेस्ट का परतावा है उसको भी थोड़ा मुदत दिया है, उसको भी थोड़ा टाइम बढ़ा के दिया है। एक एक कदम आरबीआई की तरफ से इकोनॉमी को रूटीन में लाने के लिए जो उठा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। जी जी, और इसी तरह से आपसे जानना चाहेंगे कि जो शराब है उसको बेचने की भी परमिशन दी गई है और स्टेट की इकोनॉमी के लिए आप इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू को अगर हम देखें तो ये एक बड़ा कदम है। देखिए मैडम, जब ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 जी, ये 3 लॉकडाउन की वजह से जो खाली एक्साइज डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट में आता है, वो करीबन 2-2.5 हजार करोड़ का था जो नहीं आ चुका, ये सब इंडस्ट्री बंद रहने की वजह से। बिल्कुल। और इसके लिए धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये शराब की दुकान खोलने का निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लिया। और अभी भी पहले 2-3 दिन थोड़ी सी भीड़ हुई, लेकिन वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको कंट्रोल किया। लेकिन अभी अगर आप जाके देखें मार्केट में, तो पहले जैसा
वो एकदम कहीं भी भीड़ नहीं हो रही, कहीं भी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। और अगर कहीं ऐसा दिखता है तो वहां हमने वो शराब दुकानदार को डिलीवरी देने का भी उसको परमिशन दिया हुआ है। डिलीवरी देते समय जो डिलीवरी बॉय है उसका हेल्थ चेकअप हम लोग कर रहे हैं, उसको हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं। पूरी सब नियमों का, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये शराब का दुकान इंडस्ट्री चालू करने का पिछले हफ्ते ये सरकार ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। और इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर भी नकेल कसी गई है। ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब है वो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे थे। हमारे गवर्नमेंट के एक रूरल एरिया के छोटे छोटे सब सेंटर्स है, सब मेडिकल हेल्थ सेंटर्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, सिटी में लगे तो सिटी के सब कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल्स है। ये सब हमने राइट फ्रॉम फर्स्ट डे 100% से ज्यादा कैपेसिटी में इम्प्लीमेंट हुए थे। लेकिन अब अभी हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जो जिसको कोरोना वायरस का संसर्ग हुआ है वो भी संख्या बढ़ रही है। और इसके लिए हमने अभी जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है वो यूटिलाइज करके हमने सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां जहां गवर्नमेंट को जरूरत है वहां 80% उनका जो भी कैपेसिटी है 80% हम गवर्नमेंट की तरफ से वो इलाज वहां करेंगे। और 20% जो ओनर है वो हॉस्पिटल का वो उनके दूसरे पेशेंट को ट्रीट करेंगे। इसकी वजह से स्टेट में कोई भी मरीज जी, तो यानी पूरी तरह से महाराष्ट्र हुकूमत ने कमर कस ली है इस कोरोना को हराने के लिए। और शंभूराज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन तक अपनी तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खास पेशकश में इतना ही।